नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में पीडीए का नारा बुलंद करके 2027 की सत्ता का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी से एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक हो चुकी है। जिस ब्राह्मण समाज को भाजपा से तोड़कर अखिलेश यादव अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, गाजीपुर के कटारिया कांड में उन्हीं की पार्टी के नेताओं के ओवर एक्शन और जल्दबाजी की सियासत ने न सिर्फ सवर्णों को छिटका दिया बल्कि अति पिछड़ों को भी खुद से दूर कर दिया। डैमेज इतना भयंकर है कि अब इसे बैलेंस कर पाना सपा के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया है। हालात बेकाबू हैं और अब खुद अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। गाजीपुर का कटारिया गांव आज सपा के लिए एक ऐसा सियासी भंवर बन चुका है जो अब पार्टी के गले की हड्डी बन चुका है। दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है 15 अप्रैल से। गाजीपुर के कटारिया गांव की रहने वाली विश्वकर्मा परिवार की एक किशोरी का शव गंगा नदी में उतराया हुआ मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि मौत डूबने से हुई है। शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है और दुष्कर्म की कोई पुष्टि भी नहीं होती। पिता की तहरीर पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और हरिओम पांडे नाम के एक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स खंगालती है तो मामला किशोरी और हरिओम पांडे के बीच प्रेम प्रसंग का नजर आता है। पुलिस अपना काम कर रही थी, कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन यहीं से एंट्री होती है सियासत की। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ से एक लेटर जारी होता है। इस लेटर में बाकायदा दुष्कर्म के बाद हत्या जैसे बेहद गंभीर और संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही यह पत्र इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए गांव और आसपास के इलाकों में पहुंचता है, वहां एक भयानक आक्रोश फैल जाता है। समाजवादी पार्टी ने शुरुआत से ही इस मामले को दरिंदगी और हत्या का रंग देकर आक्रामक रूप उठाना शुरू कर दिया था। सपा के पदाधिकारियों ने बाकायदा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपे। माहौल को इस कदर गर्मा दिया गया कि 22 अप्रैल की तारीख गाजीपुर के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। 22 अप्रैल को सपा का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने कटारिया गांव पहुंचता है। प्रशासन ने साफ तौर पर सिर्फ 15 लोगों को जाने की अनुमति दी थी, लेकिन जमीन पर 200 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पहुंच जाती है और इसी भीड़ ने पूरे हालात को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। जिसके बाद सपा प्रतिनिधिमंडल और प्रधान प्रतिनिधि के पक्ष के बीच कहासुनी हो जाती है और देखते ही देखते यह हिंसक संघर्ष में बदल जाता है। ईंट पत्थर चलने लगते हैं। इस भारी पथराव में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा का सिर फूट जाता है। थाना अध्यक्ष करंडा समेत 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जो सपा वहां हमदर्दी बटोरने गई थी, वो वहां कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बन जाती है। जिसके बाद गाजीपुर पुलिस का हंटर चलता है। सपा के 2 मौजूदा विधायकों, सदर विधायक जयकिशन साहू और जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव, साथ ही सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव समेत 46 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। समाजवादी पार्टी का गेम प्लान क्या था और वो फेल कैसे हुआ? सपा की रणनीति बहुत साफ थी। सहानुभूति की राजनीति के जरिए पिछड़े वर्गों को साधो। विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ हुई इस त्रासदी को सपा ने अपने पीडीए फॉर्मूले को धार देने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन राजनीति में जब आप एक वर्ग को जरूरत से ज्यादा आक्रामक तरीके से साधने की कोशिश करते हैं तो अक्सर दूसरा वर्ग छिटक जाता है। यहाँ सपा ने बिना किसी साक्ष्य के दुष्कर्म का आरोप लगाकर जिस तरह से माहौल बनाया और हरिओम पांडे के खिलाफ जिस तरह का नैरेटिव सेट किया, उससे एक पूरा का पूरा स्वर्ण और ब्राह्मण समाज नाखुश हो गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि 22 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने गए सपा के उस भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल में ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं की साफ तौर पर अनुपस्थिति थी। इस बात ने स्वर्णों में यह संदेश दे दिया कि सपा सिर्फ एक जाति विशेष की राजनीति कर रही है। आपको याद होगा कि इसी गाजीपुर में नौनहरा कांड भी हुआ था, जहां सियाराम की मौत को लेकर ब्राह्मण समाज की नाराजगी ने सपा को खूब सियासी ताकत दी थी। लेकिन कटारिया कांड में हालात बिल्कुल उलट है। यहाँ सपा ने ब्राह्मणों और अन्य स्वर्ण जातियों का विश्वास खो दिया। इसे बैलेंस कर पाना अखिलेश यादव के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा साबित हो रहा है। सपा को लगा था कि वो विश्वकर्मा समाज का एक तरफा समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन इंटरनेट पर जैसे ही असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जमीनी सच्चाई सामने आई, संबंधित समाज भी सपा की इस पॉलिटिक्स से नाखुश हो गया। एक दुखद घटना को दंगे और बवाल में तब्दील कर देने से आम जनता में सपा की छवि एक बार फिर उपद्रवी वाली बन गई है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार और बीजेपी ने इस मामले में
बेहद सधी हुई और तेज चाल चली। सरकार जानती थी कि मामला विश्वकर्मा समाज से जुड़ा है। ऐसे में अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव को काटने के लिए सरकार ने उन्हीं के अस्त्र का इस्तेमाल किया। सरकार ने गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को आक्रामक तरीके से सपा के खिलाफ फ्रंट फुट पर उतार दिया। साथ ही बनारस के जिला अध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य को भी मोर्चे पर लगा दिया। इन नेताओं ने कटारिया गांव पहुंचकर सिर्फ सांत्वना नहीं दी, बल्कि सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल करते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 1.5 बीघा कृषि भूमि का पट्टा, आवास के कागज हाथों हाथ सौंप दिए। इस तरह बीजेपी ने एक ही झटके में अखिलेश यादव के हाथ से मुद्दा भी छीन लिया। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए डीएम अनुपम शुक्ला ने पूरे जिले में 30 अप्रैल तक बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। पूरा जिला छावनी में तब्दील हो चुका है। किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन, कैंडल मार्च और उत्तेजनात्मक नारेबाजी पर सख्त पाबंदी है। यहां तक कि कटारिया गांव में किसी भी राजनेता या प्रतिनिधिमंडल के घुसने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम से गाजीपुर के राजनीतिक समीकरण हिल चुके हैं। अखिलेश यादव को इस बात का भली भांति एहसास हो चुका है कि कटारिया कांड उनके लिए दोधारी तलवार बन चुका है। ना तो वे खुलकर सवर्णों का पक्ष ले सकते हैं और ना ही विश्वकर्मा समाज को नाराज कर सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बचाने और पीडीए की राजनीति को जिंदा रखने के लिए अब खुद अखिलेश यादव 29 अप्रैल को गाजीपुर उतरने वाले हैं। यह दौरा कोई रूटीन दौरा नहीं है, इसे सपा का एक पॉलिटिकल रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। हालांकि धारा 163 लागू होने के कारण अभी तक उनके दौरे का कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अखिलेश का यह दौरा सपा के लिए करो या मरो वाला है। उनके आने से पार्टी बस यह संदेश देना चाहती है कि वो पीडीए के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। अगर वर्तमान सियासी समीकरणों को देखें तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में से सपा के पास 5 सीटें हैं। 2022 में भाजपा यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी। 2022 में सुहासपा सपा के साथ थी, जिसका फायदा सीधा अखिलेश को मिला था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। राजभर भाजपा के साथ है। 2017 में जब भाजपा और सुहासपा साथ थे तब उन्होंने यहां क्लीन स्वीप किया था। 2027 में यह गठबंधन सपा के लिए एक अभेद दीवार बनने जा रहा है। कटारिया कांड सपा के लिए एक गांव का विवाद नहीं रह गया है। यह सपा की अति आक्रामकता और बिना सोचे समझे उछाले गए दुष्कर्म जैसे नैरेटिव का वो बैकफायर है, जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था को बिगाड़ा बल्कि पार्टी के विधायकों को मुकदमे में भी फंसा दिया, बल्कि एक ऐसे निर्णायक स्वर्ण और साइलेंट वोटर को सपा से दूर कर दिया, जिसके बिना 2027 का किला फतह करना नामुमकिन है। अखिलेश यादव जिस पीडीए को अपना ब्रह्मास्त्र मानते हैं, इस घटना ने साबित कर दिया कि उस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए जिस संयम और सटीकता की जरूरत है, वो सपा के निचले और प्रांतीय स्तर के नेताओं में बिल्कुल नदारद है। अब देखना यह है कि 29 अप्रैल को जब अखिलेश यादव इस सियासी चक्रव्यूह को भेदने गाजीपुर पहुंचेंगे तो क्या वो इस भारी डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।